जनता पार्टी मुख्यालय में स्वागत है। बंधुओं, महत्वपूर्ण मुद्दों को आपके माध्यम से हम जनता तक और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उसी कड़ी में आज जो है किस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्था कुछ पार्टियों द्वारा चलाई जा रही है और किस वो हाशिए पर आज है, उस बारे में बात करने के लिए हमारे बीच में है हमारे प्रदेश के प्रवक्ता डॉक्टर ताहिर चौधरी और बड़ी बहन उनके साथ में रजनी सेठी जी, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता। मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर ताहिर चौधरी जी से कि वो अपनी बात आपके सामने रखें। आप सभी मीडिया के भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप पार्टी की तरफ से शॉर्ट नोटिस पे भी आप आ जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आज का जो मेन इशू है जम्मू कश्मीर के हालात जो पिछले कुछ दिनों से चल रहे हैं, और एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो ये दावा करती है कि भारत देश में जितना योगदान उस पार्टी का है और किसी का नहीं है। ये बात मैं कांग्रेस पार्टी के लिए कह रहा हूं। वो कांग्रेस पार्टी जिसका नैरेटिव अमेरिका से स्टार्ट होता है, जर्मनी से स्टार्ट होता है, इटली से स्टार्ट होता है, और उस नैरेटिव को देश के अंदर चलाने की कोशिश की जाती है। आपने देखा होगा आज भी सर्च ऑपरेशंस कठुआ में चल रहे हैं, इनकाउंटर्स चल रहे थे, हमारे जवान वहां पे 1-to-1 मिलिटेंट्स के साथ फाइट कर रहे थे। 4 जवान हमारे शहीद हो गए हुए थे उस दिन, और कांग्रेस पार्टी उस दिन जम्मू में प्रोटेस्ट कर रही थी, स्टेट हुड का दर्जा मांगने की बात की जा रही थी। ये हालात कांग्रेस पार्टी के हैं। ये वो पार्टी है जो आज पूरी तरह से वेंटिलेटर पे जा चुकी है, जिसे अपने हालात मालूम है। कांग्रेस पार्टी को ये भी मालूम है कि जम्मू कश्मीर के अवाम में उनको कितने वोट दिए, कितने परसेंटेज वोट उनके हैं। जिनके कंधे पे कांग्रेस पार्टी हाथ रख के जम्मू कश्मीर में चल रही है, वो पार्टी, वो सरकार का हिस्सा होते हुए भी उनको अपना नहीं मानते। ये कांग्रेस पार्टी के हालात हैं। और देश की बात की जाए, इस परिवार ने, गांधी परिवार की मैं बात कर रहा हूं, इस परिवार ने पूरे देश को घोटालों के सिवा कुछ नहीं दिया। उसकी वजह आज ये है कि कांग्रेस आपको कहां पे नजर आ रही है, ये आप सब कुछ जानते हो, क्योंकि आप लोग मीडिया के लोग हो, आपकी नजर हर चीज पे रहती है। देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को नकार दिया, जम्मू कश्मीर की जनता ने कांग्रेस पार्टी को नकार दिया। अगर इनका वोट शेयर हम काउंट भी करें तो मुझे लगता है उसमें भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन लगती है, क्योंकि उसके साथ अलायंस करके ये सरकार इलेक्शन लड़ रहे थे। इलेक्शन के टाइम पे बार बार कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेशनल कॉन्फ्रेंस का हाथ पकड़ते थे और अब्दुल्ला परिवार बार बार अपना हाथ छुड़ाता था, क्योंकि उन्हें इस चीज का एहसास था कि इस डूबते हुए जहाज का ज्यादा सहारा लिया तो कहीं हम भी इसके साथ ना डूब जाए। और ये वो लोग जिनके हालात ये हैं, जो इन हालात में चल रहे हैं, और जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। बाहर की कंट्रीज में देश के लिए प्रोपेगेंडा किया जाता है। जब जब आप हिस्ट्री देखिए, जब जब राहुल गांधी बाहर गए हैं तो इन्होंने देश के लिए कभी भी पॉजिटिव बात नहीं की होगी, तिरंगे के लिए कभी भी पॉजिटिव बात नहीं की होगी। इस सोच के लोग कहां स्टैंड करते हैं? आज कांग्रेस पार्टी को अपने बारे में सोचना चाहिए। जम्मू कश्मीर की जो इनके लीडर अपने आप को बड़ा दिग्गज समझते हैं, उन्हें अपने बारे में सोचना चाहिए, अपनी पार्टी के बारे में सोचना चाहिए कि वो कहां स्टैंड करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से खत्म होती जा रही है, इसके अंदर से वो जो एक डर है, जो एक खौफ इनके अंदर आ चुका हुआ है कि आज हम कहां स्टैंड करते हैं, कहीं ना कहीं वो, मुझे लगता है कि जब बाहर आता है तो ये उस टाइम पे नहीं देखती कि जम्मू कश्मीर के हालात क्या हैं, किन चीज़ों पे बात करनी चाहिए, किन पे बात नहीं करनी चाहिए, और उस टाइम पे इधर उधर की बातें करके लोगों को गुमराह किया जाता है। और एक आम इंसान को दुख भी होता है कि हमारे जम्मू के लीडर वहाँ पे इनकाउंटर चल रहा है, यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं। ये वो कांग्रेस पार्टी है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को अपना पास देखना चाहिए कि किन हालात में कांग्रेस पार्टी ने देश को चलाया, कांग्रेस पार्टी ने कौन कौन से घोटाले देश में किए जिनकी इंक्वायरीज आज भी चल रही हैं, इनके दिग्गज लीडर्स गांधी परिवार की इंक्वायरीज चल रही हैं, उनके आज भी केसेस चल रहे हैं। और आज भी वो लोग अगर इस तरह के हथकंडे देश में चलाएंगे, इस तरह का एटमोसफेयर जम्मू कश्मीर में बनाने की कोशिश अगर कांग्रेस पार्टी करेगी, तो मुझे लगता है ना तो जम्मू कश्मीर का आवाम, ना देश का आवाम इनको माफ करेगा। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है कि क्या स्टेट रोड बीजेपी नहीं चाहती है? ये स्टेट रोड की बात है, ये पहली बार इतिहास में हुआ है। इतिहास में दर्ज है कि जम्मू कश्मीर महाराजा गुलाब सिंह की स्टेट को
पहली बार इतिहास में पहली बार इसको झूठी में तब्दील किया। क्या आप नहीं चाहते कि स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए या पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए? देखिए सिद्धू साहब, इन चीज़ों के ऊपर बार बार हम लोगों ने चर्चा की, और जब प्रधानमंत्री साहब, होम मिनिस्टर साहब पार्लियामेंट हाउस के फ्लोर से ये बात और कमिटमेंट करते हैं कि जम्मू कश्मीर को पूरा मान सम्मान दिया जाएगा, स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा, तो मुझे लगता है इसके ऊपर बात करनी नहीं बनती है। नहीं, मतलब लेकिन कोई समय सीमा देखिए, होती है ना, समय कि सीमा पहले आपने कहा था इलेक्शन के बाद देंगे, अब ये कहते हैं कि उचित समय आएगा, उचित समय कब आएगा? देखिए, उचित समय सरकार के हाथों में ये चीज़ें हैं। बहुत सारे सरकार फैसले पॉजिटिव जम्मू कश्मीर के लिए ले रही है। जम्मू कश्मीर तरक्की की राह के ऊपर चल रहा है, और मुझे लगता है कि स्टेट का दर्जा भी जम्मू कश्मीर को मिल जाएगा। लेकिन इनके इस तरह के बयानबाजियों की वजह से स्टेट अगर 10 कदम आगे चल रही होती है तो वो पीछे आ जाती है। इसलिए इन लोगों को इन चीज़ों का ध्यान देना क्या चाहिए। आपको लगता है कि अगर इनकी एनसी की अगर कारगुजारी इस प्रकार से नहीं होती तो ये स्टेट का दर्जा यूटी में चेंज करना चाहिए था? किसी भी सरकार, हर सरकार का अपना कंट्रीब्यूशन होता है, हर सरकार का। 1947 में हमारे पास एक सुई नहीं बनती थी, वो जहां तक लेके आए कुछ ना कुछ उन सरकारों का कंट्रीब्यूशन, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो इसको नकार नहीं सकते आप। क्या आप स्टेटमेंट दे रहे हैं कि 1947 से पहले यहाँ पर एक सुई नहीं बनती थी? आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं ऑन द रिकॉर्ड संधू साहब? आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि भारत के विज्ञान की तरफ आप बहुत बड़ी उंगली उठा रहे हैं संधू साहब, बहुत बड़ी उंगली उठा रहे हैं आप। हर सरकार का अपना कंट्रीब्यूशन है, हम किसी को ये नहीं इनकार कर सकते। हमने जो बीजेपी की सरकार, उसका अपना कंट्रीब्यूशन है। देखिए सिद्धू साहब, सारे सवाल तो एक आप नहीं पूछेंगे, आपके हर पीसी में सेम सवाल होते हैं। मेरी आपसे ये गुजारिश है, जहाँ तक कांग्रेस की बात आती है, कांग्रेस के जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर हमने बात की। हमने कभी अपोजिशन के लिए ये भी नहीं कहा कि उन्होंने सारे काम गलत किए। जब किसी सरकार ने अच्छे काम किए, हमने उसकी भी पीठ थपथपाई। ये भारतीय जनता पार्टी ही करती है। जहाँ तक इश्यूज़ हैं स्टेटहुड के, सेंट्रल हाईकमांड का कमिटमेंट है, और भारतीय जनता पार्टी में जब प्रधानमंत्री साहब और होम मिनिस्टर साहब किसी चीज़ का कमिटमेंट कर देते हैं तो वो चीज़ पत्थर पे लगी। इस चीज़ को कांग्रेस पार्टी भी समझती है, पार्टीज भी समझती हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि उनके पास आवाम को गुमराह करने के लिए और कोई भी इशू नहीं है, इसलिए बार बार इस तरह के हथकंडे वो लोग अपना रहे हैं। कि पाकिस्तान जब बना था, इसको इस्लाम के नाम पे बनाया गया था, कि इस्लामिक कंट्री बनाया गया था, और बड़ी बदकिस्मती है कि रमज़ान के महीने में पाकिस्तान हमेशा इस तरह के हथकंडे अपनाता है, और रमज़ान के महीने में भी उन्होंने इस चीज़ की परवाह नहीं की। हमेशा भारत देश के ऊपर टारगेट किया जाता है। हम सल्यूट करते हैं अपनी डिफेंस फोर्सेस को, जम्मू कश्मीर पुलिस को, कि हमेशा उनके मंसूबों को मुंह तोड़ जवाब हमारी एजेंसीज ने, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस ने दिया है। और पाकिस्तान को कभी भी माफ़ नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान पे कभी भी भरोसा नहीं किया जाएगा। और पाकिस्तान जैसी कंट्री ने पूरी दुनिया में इस्लाम को बदनाम किया है, मुसलमानों को बदनाम किया है।